जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। जीसस ऐसा कह रहे हैं। ये कहकर यीशु मसीह ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। जिनके हाथों में, जिनके कपड़ों में इतनी ताकत थी कि कपड़े छूकर लोग ठीक हो जाते थे। कपड़ों के छोर, कपड़ों से निकलते हुए धागे, जो यहूदी ट्रेडिशन में लोग कपड़े डालते थे उनमें धागे लटकते थे। और 12 साल की औरत ने कपड़ा नहीं, कपड़े का लटकता हुआ धागा छू लिया था तो चंगी हो गई थी। वो जीसस, आपको क्या लगता है, अपनी मर्जी से कर रहे थे? कहते नहीं, जो कुछ मैं पिता को देखता हूं करता हुआ वही मैं करता हूं। जो उसको आत्मा ने कहा कि थूक, आज विश्वासी के सामने पास्टर को थूक कर कुछ करना हो तो पास्टर डर जाता है कि ये लोग मुझे ट्रोल करेंगे, मेरे बारे बुरी बातें कहेंगे। लेकिन एक सच्चा पास्टर ट्रोल से डरता नहीं। वो ट्रोल को हवाओं में उड़ाता है, परखच्चे उड़ाता है ट्रोल्स के। वो उसे रेपुटेशन की परवाह नहीं है। उसे वचन सुनाना है, अपने स्पिरिचुअल असाइनमेंट को पूरा करना है। तो जीसस ने आत्मा को सुना और मिट्टी सानी, मिट्टी को गीला किया और उसकी आंखों पे लगा दिया कि जा और शीलो के कुंड में धो ले। अब आप जीसस को बोल दो कि तूने हाथ लगा के उसको चंगा क्यों नहीं किया, क्यों ले हैंड नहीं किया। ले हैंड के अलावा और कोई हीलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जीसस ने वही किया जो आत्मा ने कहा। मरकुस 6 उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। तब चेलों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मल के उन्हें चंगा किया। अब चेलों को भी बुरा कह दो। जब चेले खुदावंद से सामर्थ पाए हुए थे, जब चेले खुदावंद के द्वारा अभिषिक्त थे, तो फिर तेल मल के चंगा करने की जरूरत नहीं थी उनको। लेकिन चेलों को भी परमेश्वर ने कहा था, आत्मा तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या करना है। प्रेरितों के काम 19 उसकी 11 से लेके 16 आयत तक पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहां तक कि रुमाल और अगोछे पौलुस के शरीर से छुआकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। जितनी ताकत है ना हाथ में, तारीफ कर दो खुदा के वर्ड के लिए। खुदावंद का वचन थप्पड़ है, ये डंडा है, ये जवाब है। हालेलुया। क्या लिखा? रुमाल, अगोछे। 13 आयत में लिखा, कुछ यहूदी झाड़ा फूकी करते थे कि दुष्ट आत्माओं को यह कहकर कि प्रभु यीशु के नाम पर फूंकते थे कि जिसका प्रचार पौलुस करता है, हम यीशु के नाम पे तुझ पे फूंकते हैं। सिकवा नाम के एक यहूदी के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन हो? और दुष्ट आत्मा उन पर लपकी और उनके वश में लाकर उपद्रव करके उनको नंगा करके कपड़े फाड़ के भगा दिया। शैतान ने क्या किया? कॉपी की। किसकी? परमेश्वर की। उसके अपने पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, वो कॉपी कैट है। वो मत सोचो कि ये बाबाओं ने कहा है कि ये ले जाओ वो ले। ये परमेश्वर के लोगों की नकल की है उन्होंने। अलीशा तेरे पास क्या है? मेरे पास थोड़ा सा तेल है, जा बर्तन मांग ला और तेल उंडेल और ये तेल भर जाएगा और जा और अपना कर्ज उतार ले। शैतान ने कॉपी की है। तो उसको बड़ा मत बनाओ ये कह के कि ये शैतान का काम है। अरे छोड़ो, पवित्र आत्मा से सब कुछ सीख रहे लोग। शैतान भी कॉपी कर रहा है परमेश्वर की, उसके पास अपना कुछ नहीं है ओरिजिनल। ये पवित्र आत्मा के काम थे जो बाइबल में लिखे हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब पौलुस के शरीर से रुमाल छुआकर लिखा, बीमारों पे डाल दो, बीमार चंगे होते थे। अब रोक लो पवित्र आत्मा को। रोक तुम रोक सकते हो क्या? तुम में इतनी हैसियत है कि पवित्र आत्मा को तुम रोक सकते हो क्या? उसके कामों को रोक सकते हो? अगर हीलिंग हो रही थी तो क्या शैतान कर रहा था? क्या अगर दुष्ट आत्मा निकल रही तो शैतान निकाल रहा था? शैतान को नहीं निकाल सकता। जीसस ने कहा अगर वो निकाले तो उसके राज्य में फूट पड़ गई। अगर उसके राज्य में फूट पड़ गई तो उसका राज्य बना नहीं रह सकता है। वो कौन था जो निकाल रहा था? वो परमेश्वर की सामर्थ थी, प्रभु का मसा था जो पौलुस के अंदर था। जब उसके ऊपर से रुमालों को टच किया जाता था तो लोग हील होते थे।
परमेश्वर ने मुझसे कहा था रुमाल के ऊपर एक वर्ष लिखनी है कि जब वो वर्ष लोग पढ़ें कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वचन हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। और रुमालों को अनॉइंट कर लोगों को भेज। हजारों गवाहियां हैं जब लोगों ने उस रुमाल को बीमारों पर लगाकर, हॉस्पिटल में लगाकर लोगों को छुआ है, वो खड़े हो गए अपने मुर्दा डेथ बेड से। हजारों, एक दो नहीं, हजारों टेस्टिमनीज। क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करता है जब आप उसको कार्य करने के लिए अलाउ करते हैं। अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा बनाते हैं और बच्चे के समान उसके राज्य में काम करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं और अलाउ करते हैं कि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। ये पुराने नियम की नहीं, ये तो मैं नए नियम की बातें बता रहा हूं। जहां पर मिट्टी का प्रयोग हुआ, जहां पे तेल का प्रयोग हुआ, जहां पे रुमालों अगोछों का प्रयोग हुआ, जहां पर छाया का प्रयोग हुआ, पतरस की छाया से लोग चंगे हो जाते थे। तो क्या तुम पवित्र आत्मा को रोक सकते हो? अगर तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पवित्र आत्मा को नहीं रोक रहे हो, तुम अपनी उन्नति और अपने लोगों की उन्नति को रोक रहे हो जो तुम्हें सुन रहे हैं। तैयार हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए? क्योंकि आपको यह समझ होनी चाहिए कि होली स्पिरिट मुझे किसी भी रीति से इस्तेमाल कर सकता है। बुरा तब है जब वो रुमाल बिकने लगता, वो तेल बिकने लगता, वो मिट्टी बिकने लगती, वो नमक का प्याला बिकने लगता, वो ले हैंड बिकने लगता, वो अंजीर की टिकिया बिकने लगती। आज आप आगे बैठे हो, कितने पैसे देके बैठे हो? कोई नहीं। आपने ऑयल को रिसीव किया, कितने पैसे लगे आपके? आपने प्रेयर रिसीव करी, ले हैंड रिसीव किया, कितने पैसे लगे आपके? आपने जूम ले हैंड प्रार्थना को रिसीव किया, आपने नॉर्मल ले हैंड प्रार्थना को रिसीव किया, कितने पैसे लगे आपके? कोई नहीं। आज जो पवित्र आत्मा से आप मांगें कि होली स्पिरिट आज आप मुझे भरें। मुझे आज भी याद है जब मैं ऐसी सभाओं में होता था, सब कुछ भूल जाता था मैं। मुझे चोट ना लग जाए, मुझे नहीं मालूम होता था पीछे दरी बिछे तो दरी के नीचे सरिया है कि नहीं है। इतना मैं मस्त होता था प्रार्थना में। जब वर्शिप होती थी तो थोड़े से लोग होते थे, 500-700 लोग अटेंड कर रहे होते थे मीटिंग, और पास्टर के ऊपर मसा होता था, वो गिराता भी मेरे को ही था बार बार। उसे मालूम था शायद मैं रिसीव कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा छूता भी ज्यादा मुझे ही था। तो मेरे लोग मुझे पकड़ने में लगे रहते थे। कई बार वो भी आत्मा में होते थे और मैं नीचे गिरा हुआ होता था, फिर उठते थे, फिर प्रार्थना रिसीव करते थे, फिर गिरते थे। आत्मा से भरते थे, भरते रहते थे, अपने आप को फिल करते थे। और आज जहां क्रूसेड होता है, टेंट कम पड़ जाते, लाइटें कम पड़ जाती, हाथ खड़े करते थे लोग, बस जगह नहीं है। इंटरनेट पे देखा करते थे ऐसी फोटोएं और बोलते थे वाओ, इंटरनेट पे देते थे ऐसी फोटोएं। ये देखो, ये वाली फोटो दिखाओ, इंटरनेट पे देते थे। पूरा दिखाओ फोटो जरा, मैं भी देखूं। आप सब इंटरनेट पे देखते थे, बोलते थे वाओ, कि खुदा अपने दास को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और खुद भरते थे आत्मा से, कोई परवाह नहीं होती थी। वहां लड़कियां भी होती थी, लड़के भी होते थे। लड़कियां क्या सोचेंगी, लड़के क्या, कोई परवाह नहीं होती थी। आप तो वर्शिप भी बड़े आराम से करते हो। वर्शिप भी हम नाच के करते थे, तालियों के साथ नाच के, झूम के गिरते थे हम लोग। मालूम थोड़ी था कि ऐसा होगा फ्यूचर में, ये थोड़ी पता था, ये मालूम नहीं था। तो पवित्र आत्मा को काम करने दो, उसे मत सिखाओ, उसका टीचर मत बनो, उसका स्टूडेंट बनो। अपने बाप को मत सिखाओ, सीखो अपने बाप से। पवित्र आत्मा हमारा बाप है, हमारा मालिक है, वो जानता है और वो जानता है हमें कैसे इस्तेमाल करना है। सीखो वचन से, वचन क्या कहता है। अगर वचन जो कहता है उसको सीखो, वचन से पढ़ो। पवित्र आत्मा ने लोगों को, अपने चेलों को किस तरह से इस्तेमाल किया। उसने एक ही तरह से हर तरफ, हर जगह, हर टाइम इस्तेमाल नहीं किया लोगों को। इसलिए तो वो परमेश्वर है। वो रेपिटेशन का परमेश्वर बन जाता तब तो फिर तो आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं। आपको पता है कि इस तरह से लोग चंगे होंगे, मैं जाकर ऐसा कर दूंगा। आपको तो प्रभु के गाइडेंस की फिर जरूरत ही नहीं है। लेकिन दाऊद को हर बार प्रभु बताता था, इस बार पीछे से जाना, इस बार आगे से जाना, इस बार साइड से जाना, इस बार ऐसे जाना, इस बार टुकड़ियों में जाना, हर बार अलग बताता था। आप सेवा में एक ही जब रूल पकड़ लेते हैं, आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। वचन से पवित्र आत्मा आपको कई चीजें बोल सकता है।
अब टेस्टिमनी हम क्या सुन रहे हैं? कैंसर पेशेंट, कीमोज हो चुकी हैं, भार कम हो गया, घर आ गए, 90 दिन आईसीयू में रह के हॉस्पिटलाइज्ड होके सब कुछ करके देख लिया, और एक मौसी बता रही है, बेटा तू चर्च, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता, चर्च में तू प्रार्थना करवा एक बार। प्रेयर होती है, ठंडक महसूस होती। ये मैं जानता हूं इसका मतलब क्या है। ठंडक फील होना या गर्माहट फील होना, ये हीलिंग की निशानी होती। मुझे आज भी याद है जब पास्टर बेनी हिन को मैं देखता था, जब मैं 2004 में 5 में प्रभु में आया, तो जब वो प्रचार कर रहे होते थे तो मेरी बॉडी में गर्माहट फील होती थी, और मुझे तब मालूम नहीं होता था कि मैं पेट में गर्म क्यों लग रहा है, बाकी जगह ठंडा है। ऐसा लगता कि ऐसे ही हो रहा है, कुछ खाया पिया होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आत्मा में बढ़ा और सेवकाई में बढ़ा, तो मुझे समझ आई कि प्रभु मुझे छू रहा था, पवित्र आत्मा मुझे टच कर रहा था। तब मुझे समझ आती कि पवित्र आत्मा की वो किसी भी तरह से इस्तेमाल, वो टीवी के माध्यम से हील कर सकता है। तैयार हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए? मैंने कहा तैयार हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए? उठाओ अपने हाथों को, सुनो मेरी बात। आज एक वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सुनो मेरी बात, आंखें खोल लो जरा 1 मिनट। जब प्रार्थना शुरू होगी, आप लोगों को आज एक स्पेशल काम करना है। आप लोगों को सिर्फ नॉन स्टॉप उसकी प्रशंसा, आप हालेलुया बोल सकते हैं, आत्मा में प्रेयर करो। एक पर्टिकुलर प्रेयर नहीं करनी कि सब इस विषय में कर रहे हैं, मुझे भी इस विषय में करनी है, नहीं। आप हाथों को उठाकर ऐसे हिलाएंगे दोनों जब प्रार्थना शुरू होगी, और आप हालेलुया 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 ऐसे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर कर, तेरी सामर्थ आज मुझ पे आए। अगर आप बीमार हैं, बीच में बोल सकते, प्रभु मुझे आज चंगा कर, तेरी सामर्थ आज मुझे छुए, सारी कमजोरी यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से खत्म हो, हालेलुया हालेलुया। इस तरह से आप जब प्रार्थना कर रहे होंगे, आज हजारों लोगों के ऊपर गैर भाषा उतरने वाली है। तो जब आप प्रेयर कर रहे होंगे, डिस्ट्रैक्ट मत होएं, आंखों को बंद करके हालेलुया हालेलुया बोलते हुए, धन्यवाद यीशु बोलते और बोलते रहना, और प्रभु को कहना कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन आप मसीह से और आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ये खुदा ने कहा है। आप जब पवित्र आत्मा से, मसीह से, सामर्थ से भरपूर हो जाएंगे, मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा? खुदा ने। तेरी प्रॉब्लम कुछ भी हो, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल, प्रभु ने कहा तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो बेबी की प्रॉब्लम हो सकती, गुप्त रोग हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। कोई ऐसे हैं हमारे बीच में जिनको ऑयल नहीं मिला हो, हाथ को हिलाना अगर ऑयल नहीं मिला। ओके, अभी तक नहीं मिला इसका। अच्छा, ऐसे मत हिलाना कि 2 ले लिए, 3 ले लिए, चलो चौथा, 5वां, फिर हाथ 6वां, ऐसे मत करना। ओके, ऑलमोस्ट सारी चर्च उधर की खाली है अभी। ऑयल लाखों में है, डोंट वरी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो मिल जाएगा आपको। तो प्लीज आप ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कर दे जल्दी से। ये पीछे पूरा ये सेक्शन आज ओवरफ्लो हॉल्स भरे हुए हैं। इस हॉल को जितना आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी लोग बैठे, लास्ट एंट्री तक। लोगों को पता है आज क्या होने वाला है, उनको पता है आज लाइफ सेम नहीं रहने वाली। जब हम आत्मा में प्रेयर कर रहे होंगे, अगर आप व्हील चेयर पे हैं, उठना और खड़े हो जाना। आप अंधे हैं, अपनी आंखों पे हाथ रख लेना और हालेलुया बोलते हुए आंखों की बीमारी को डांटना और यीशु को बोलना तुम्हें छुए। तुम देखने लगोगे आज। तुम बहरे हो, अपने कानों पे हाथ रख लेना, दोनों कानों से बहरे हो। आपका पड़ोसी या आपका रिश्तेदार आपको समझा दे जो मैं कह रहा हूं। आपको जो भी रोग है, हाथ रखना। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, मांगना। अगले 15-20 मिनट की प्रेयर में हेवन ओपन होगा आप लोगों के लिए।